ढब में आपका स्वागत है। आज हम 13 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 13 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, सितंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच अल नज़ा अभ्यास का आयोजन किया गया? Al Nazah exercise was conducted between India and which country in September 2024? आंसर ए ओमान। ओमान देश के साथ भारत और ओमान के साथ अल नज़ाह अभ्यास एक्सरसाइज जो है कि सितंबर 2024 में हुआ। अल नज़ाह और ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास जो है भारत और ओमान के बीच में हुआ। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज 2024 इसका ये 7वां एडिशन था। वायु सेना अभ्यास 11 से 22 सितंबर 2024 तक चला और ये ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में हुआ। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान मिग 29 और जगुआर तथा C-70 ग्लोब मास्टर 3 परिवहन विमानों ने हिस्सा लिया। एंड अल नज़ाह 2024 इसका 5वां एडिशन था। थल सेना अभ्यास जो है कि 13 से 26 सितंबर 2024 तक हुआ एंड ओमान के सलालाह में इसका आयोजन हुआ। नसीम अल अब समुद्री अभ्यास जो है कि भारत और ओमान में हुआ। इसका 13वां संस्करण था जो 19 से 24 नवंबर 2024 तक ओमान के तट पर। एंड इसका कैपिटल है मस्कट एंड करेंसी है ओमान रियाल। एंड कुछ एक्सरसाइज ऑलरेडी हुए हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया एंड यूएई के बीच में होता है और ये राजस्थान में हुआ। एंड सहयोग काइजिन इंडिया एंड जापान के चेन्नई में हुआ। एंड अयोध्यास एक्सरसाइज जो इंडिया एंड थाईलैंड में। एंड साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया इजिप्ट में हुआ। खंजर भारत और किर्गिस्तान हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। एंड स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो में। एंड डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस के बीच में एंड यूएई के बीच में अरब सागर के ऊपर। सदा तनसीक अभ्यास जो इंडिया सऊदी अरब राजस्थान में। जितने भी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है तो इस एक्सरसाइज को आप याद रखें। एंड वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स पोखरण राजस्थान। एंड मिलन एक्सरसाइज इंडिया नवल फोर्स एंड विशाखापत्तनम। एंड दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया एंड मालदीव में हुआ। एंड समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया एंड मलेशिया विशाखापत्तनम। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया एंड यूएस पोर्ट ब्लेयर। एंड कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज INR तीर 16 कंट्री के साथ एंड पोर्ट विक्टोरिया सियाचलर। एंड लेमिटी एक्सरसाइज इंडिया एंड सियाचल इंडिया एंड सीएसएल के बीच में हुआ। एंड टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज यूएस एंड इंडिया भारत के पूर्वी समुद्र तट पर। एंड गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स। एंड धर्मा जो गार्जियन एक्सरसाइज भारत जापान राजस्थान। एंड डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान में हुआ। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना एंड भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। एंड गगन स्ट्राइक भारतीय सेना प्लस वायुसेना पंजाब में। एंड तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स तमिलनाडु एंड राजस्थान में। एंड होपेक्स अभ्यास भारत मिस्र में। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड में हुआ। उदार शक्ति भारत प्लस मलेशिया में। मित्र शक्ति भारत प्लस श्रीलंका में हुआ। पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना एंड लद्दाख में। खान टेस्ट 2024 बहुपक्षीय अभ्यास भारत मंगोलिया। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस भूमध्य सागर में। युद्ध अभ्यास 2024 भारत USA राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? हु हैज़ वोन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज? आंसर है प्रशांति राम ने जीता है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की एक व्याख्याता लेक्चरर ने अपनी लघु कहानी 9 यार्ड साड़ियाँ के लिए अंग्रेजी तथा साहित्य के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो प्रशांति राम ने, जो भारत के मूल निवासी हैं, उन्होंने जीता है। सेंट जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड
2023 जो है राधिका सेन ने जीता। शाह पुरस्कार पूर्व का नोबेल जो कहा जाता है श्रीनिवास आर कुलकर्णी ने। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बांड ने। एंड ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार एबी एंड विल्सन ने। एंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एयरपेनबेक ने। एंड ट्रांसलेटर इसके माइकल हफमैन। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगानई ने। एंड किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 रतन टाटा, 2023 में बिल गेट ने जीता। एंड वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 मोहम्मद सलेम। एंड आर्यभट्ट पुरस्कार पाउलिरी सुब्बाराव। एंड अबेला पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार होता है माइकल तलाग्रांड। एंड इरासमम पुरस्कार अमिताभ घोष। 2024 का पिटजकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो। मिस वर्ल्ड 2024 के क्रिस्टीना पिस्जुकोवा चेक गणराज्य की हैं। मिस यूनिट 2023 सेनिस पलासियो एंड निकारागुआ की हैं। एंड 2023 जीडी बिरला अवार्ड डॉक्टर अदिति सेन। ज्ञानपीठ पुरस्कार का 58वां जगदीश राम भद्राचार्य और गुलजार ने। केपीपी नाम्बियर पुरस्कार एस सोमनाथ। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। एम एस स्वामीनाथ पुरस्कार बी आर कंबोज। एंड साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी संजीव ने। एंड रैमन मैग्सेसे अवार्ड डॉक्टर रवि कन्नन। एंड शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुब्रमण्यम नल्लामुथु। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोदा गड़ात्रा। एंड WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहंस संस्थान ने। पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार 2024 अरुंधति राय ने। एंड बढ़ावा हिंदी सम्मान डॉक्टर उसत ठाकुर। एंड डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन विज्ञान रत्न पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन आंसर इन न्यू दिल्ली। हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन न्यू दिल्ली में हुआ। सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 11 to 30 सितंबर 2024 तक चला। इनॉग्रेटेड बाय द पीएम मोदी वेयर एट न्यू दिल्ली भारत मंडपम। The aim of conference is to establish India as a leading country in the global green hydrogen ecosystem. The conference is organized by the Union Minister of New and Renewable Energy and Officer of the Principal Scientific Advisor to Government of India. The Government of Gujarat is a state partner of the conference. The Government of India has launched the National Green Hydrogen Mission on 4 January 2022 to promote green hydrogen production in the country. The mission aims to develop 5 million metric ton as a annum of the green hydrogen production capacity in the country by 2030. The duration of the mission of from 2023-24 to 29-30 and the total outlay of the mission in 19,744 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप जो आया था, कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? चंद्रयान 3 ने 250 से अधिक जो भूकंप का कंपन हुआ चंद्रमा पर, तो चंद्रयान 3 ने उसको जो है कि डेटा को जो है कि एक्सेप्ट किया है, तो चंद्रयान 3 ने उसको मापा है। हु हैज़ कलेक्टेड डेटा ऑफ द मोर देन 250 अर्थक्वेक वाइब्रेशन ऑन द मून? जो डेटा को कलेक्ट किया है चंद्रयान 3 ने किया है। ILSA इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनार सिस्मिक एक्टिविटी, जो सिस्मोमीटर होता है, सिस्मिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंस्ट्रूमेंट है एक प्रकार से ILSA, तो ये जो है कि भूकंप को मेजर करता है। ILSA एज ए सिस्मोमीटर की तरह काम करता है, जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, वेव होती हैं, वाइब्रेशन होता है, ILSA उसको मेजरमेंट करता है। तो उसमें इनबिल्ड है चंद्रयान 3 में, तो वहाँ के अर्थक्वेक को भी मेजर कर सकता है। चलिए चंद्रयान 3 के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम देख लेते हैं। 14 जुलाई को यह लॉन्च हुआ था, 23 अगस्त को यह लैंडिंग हुआ था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उसी दिन मनाया जाता है। और यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये जो है कि लॉन्च हुआ था। एंड LVM-3M4 जो बाहुबली फैटबॉय के नाम से, बाहुबली नाम से जाना जाता है, तो ये उसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। उस लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। याद रखिए, लैंडर विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस समय P वीर मुथवेल। ये एग्जाम में कई बार BPSC में पूछा गया है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन था? P वीर मुथवेल।
एंड C3 को चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतारा गया उसका नाम क्या है, जो शिव शक्ति नाम है, तो उसको शिव शक्ति नाम दिया गया है। तो इसके साउथ पोल पर जो शिव शक्ति नाम दिया गया है। हाल ही में किसे 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है? हु हैज डिक्लेयर द बेस्ट कंट्री फॉर 2024? आंसर डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को सर्वश्रेष्ठ देश का नाम घोषित किया गया है। एंड स्विट्जरलैंड में ही जो ये बेस्ट कंट्री फॉर 2024 ये दिया जाता है। बेस्ट कंट्री का नाम देने से इसमें क्वालिटी मेजर किया जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेरिटेज, कल्चर, इकोनॉमिक, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर एंड ये सारी चीज़ों को मेजरमेंट किया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ में स्विट्जरलैंड ही सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट नंबर पे है। तो बेस्ट कंट्री ऑफ 2024 स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में ही एक वहाँ पे जिनेवा है, जिनेवा है। जिनेवा में कुछ जो हेडक्वार्टर है हमारे जो वहाँ पे हैं इस समय, तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वहीं पे स्थित है। तो जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही हेडक्वार्टर हैं WHO, ये जो हेडक्वार्टर वहाँ पे हैं। देखते हैं स्विट्जरलैंड यहाँ पे है, इसके ईस्ट में ऑस्ट्रिया है, इसके नॉर्थ में जर्मनी है एंड साउथ में इटली है एंड फ्रांस है। तो इसकी जो कैपिटल है बर्न है एंड वहाँ की करेंसी है स्विस फ्रेंच एंड प्रेसिडेंट है वाइलो अमहद हैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल भागीदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू साइन ए कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पार्टनरशिप? आंसर सी, UBI। UBI भाई जो कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पार्टनर जो फर्स्ट इंडिया बैंक जो बन गया है, कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पार्टनरशिप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पार्टनरशिप फॉर द कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, हेडक्वार्टर यूनियन बैंक का 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके फाउंडर हैं C.H. सीताराम पोद्दार एंड EMD CEO है A. मणिमेखलाई एंड वहाँ की गुड पीपल टू बैंक, इसका जो थीम है गुड पीपल टू बैंक विथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फ्रांस से सेंटिनल-2C उपग्रह को लॉन्च किया है? फ्रांस से। हु हैज लॉन्च द सेंटिनल-2C सैटेलाइट फ्रॉम फ्रांस? आंसर बी, एयरबस। एयरबस जो कंपनी है उन्होंने सेंटिनल-2C जो उपग्रह को लॉन्च किया है। ये फ्रांस की एयरबस कंपनी है और उन्होंने ही सेंटिनल-2C को लॉन्च किया है। योगा रॉकेट द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, ओशन 2024 नौसैनिक अभ्यास किसने शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड द ओशियन 2024 नवल एक्सरसाइज? जो नवल एक्सरसाइज है ओशन, जिसका नाम है ओशियन 2024, वो रसिया ने नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। एंड ये प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य महासागर, कैस्पियन सागर एंड बाल्टिक में सागर में ये होगा। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? विथ हुज कोऑपरेशन हैज इंडिया लॉन्च द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज UKIIFB किया है? यूनाइटेड किंगडम UK के भारत ने किसके सहयोग से? तो भारत ने UK के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है। चलिए, नीति आयोग की जो स्थापना है, नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी, फर्स्ट इसके अरविंद पनगड़िया थे एंड CEO वहाँ के BVR सुब्रमण्यम इस समय हैं एंड फर्स्ट जो अभिकांत कांत थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड टू प्रोवाइड हेल्थ कवरेज टू ऑल सीनियर सिटीजन एबव हाउ मेनी ईयर ऑफ एज अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम? आंसर सी, 70 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दे दी है। आंसर सी, 70 वर्ष। कुछ केंद्र सरकार की योजना है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से स्टार्ट हुआ है। उद्देश्य इसका है गाँव को 12 मासी सड़कों से जोड़ना। एंड PM मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 से हुआ है। इसकी लिमिट है 10 लाख से 20 लाख। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 से गोरखपुर के UP से।
पीएम धन योजना 28 अगस्त 2014 से 10 वर्ष में पूरे हुए। पीएम आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 से रांची झारखंड से। कौशल ऋण योजना 2015 से मैक्सिमम लोन लिमिट है 1.5 लाख टू 7.5 लाख। पीएम किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 से रांची में 5 वर्ष पूरे होने पर। आज हमने 13 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। सारे कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर